हाय डियर स्टूडेंट, मैं निधि दुबे माइंड मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्णमाला और संज्ञा। ठीक है, वर्णमाला भी कंप्लीट हो गया था, संज्ञा भी कंप्लीट हो गया था। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ने से पहले ये देख लें कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, सर्वनाम कहते किसे हैं, या सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सभी। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है, सभी और संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम का संधि विच्छेद किया जाए तो सर्वधन नाम हो जाएगा। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है, तो इसके आधार पे हम अपना एक परिभाषा बना सकते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। ठीक है, तो क्या सभी सर्वनाम किसी भी संज्ञा के साथ बोला जा सकता है? किसी भी संज्ञा के साथ कोई भी सर्वनाम बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। तो आइए एक नोट करके हम लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं। इसका परिभाषा भी हम लिखेंगे, पहले नोट करके लिख लिया जाए। किसी भी संज्ञा के बदले वही सर्वनाम आएगा जो उस संज्ञा का या संज्ञा के भाव को बोध कराए। ठीक है, किसी भी संज्ञा के बदले वही सर्वनाम आएगा जो उस संज्ञा के भाव को बोध कराए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा लिखते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, बात एक ही हुई। ठीक है, तो परिभाषा इसका क्या हम बना सकते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके भेद को लेके। ठीक है, मिटाते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, संज्ञा के भेद को पढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के छह भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए पहला देखते हैं हम लोग, पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? तीसरा निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। छठा हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा हम लोग का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम लोग का पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। एक ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक लिख लेते हैं। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चय संबंधों को निश्चय कर दिया। ठीक है, इसको याद करने का, सर्वनाम को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है? पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चय संबंधों को ठीक है, एक मिनट, अनिश्चय संबंधों को निश्चय कर दिया। ठीक है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चय संबंधों को निश्चय कर दिया। इसमें आप 6 सर्वनाम ढूंढ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा आप ले लीजिए निजवाचक सर्वनाम, तीसरा ले लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा ले लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारा रहा ट्रिक के माध्यम से सर्वनाम के भेद। ठीक है, अब आगे ये पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने से पहले ये जाने कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य,
और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। ठीक है, बोध कराने वाला। ठीक है, पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। मनुष्य में स्त्री पुरुष, स्त्री हुए, पुरुष हुए, बच्चे हुए, सबका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हम इसका एक परिभाषा लिखते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक परिभाषा लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आए, बदले आए, उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे में पढ़ेंगे, जैसे राम ने, राम आगरा गया, राम आगरा गया, उसने, और लिखेंगे, और उसने ताजमहल, महल देखा। ठीक है, देखिए, राम आगरा गया, ठीक है, और उसने ताजमहल देखा। ठीक है, तो ये उसने जो है वो सर्वनाम का काम कर रहा है। यहां पे ये उसने पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पे उसने में क्या है? उसने पुरुषवाचक सर्वनाम का दर्शाया कि हाँ उसने पुरुषवाचक, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, राम आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। ठीक है, तो यहाँ राम संज्ञा को दर्शा रहा है, कौन? उसने, और उसने किसका काम किया? पुरुषवाचक सर्वनाम का काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, एक आध दो और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे दूसरा लिखते हैं उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो तुम क्या वर्क कर रहा है? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को बोध करा रहा है कि तुम में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, राम कहाँ जा रहे हो? सीता कहाँ जा रही हो? यहाँ नाम के बदले किसका प्रयोग हुआ है? तुम का प्रयोग है, और तुम में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तुम में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा?
उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष का है या प्रथम पुरुष का है, ठीक है। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। अब ये देखें कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष हमारा जो होता है या प्रथम पुरुष होता है वो वक्ता होता है, वक्ता यानी जो बातें करता है, जो किसी से अपनी बातों को कहता है, किसी दूसरे के सामने अपनी बात को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी वो वक्ता होता है। वक्ता हमारा प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, ठीक है। श्रोता मतलब जो हमारी बातों को सुने, बैठ करके हमारी बातों को ध्यान से सुने, उसे क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। और अन्य पुरुष जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, यानी दो लोग मिलके किसी तीसरे इंसान या किसी तीसरे वस्तु की बातें होती हैं, वो हमारा अन्य पुरुष होता है। जिसके बारे में बात हो, जिसके विषय में बात हो, ठीक है, जिसके विषय में बातें हो, वो क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। आप समझ गए। उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष भी कहते हैं, वक्ता होते हैं, मध्यम पुरुष श्रोता होते हैं और अन्य पुरुष जिनके विषय में बात होती है वो अन्य पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। मैं, तुम, तू, तुम, तू, आप, यह, वह, ठीक है। ये हमारा किसमें आता है, ये आता है हमारा मैं, तुम, मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। हम भी हो जाएगा इसमें, हम, ठीक है। मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, हम, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में सादा करके आता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आगे आइए देखते हैं हम लोग, ठीक। देख लेते हैं, एक छोटा सा छूट गया है, हम, मैं और हम, ये हमारा उत्तम पुरुष में आता है। तुम, तू, ये हमारा आप, ये हमारा मध्यम पुरुष में आता है। यह, वह, ये आता है हमारा अन्य पुरुष में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब निजवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम में कैसे क्या होती है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, आगे ये देखते हैं। तक इसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम दूसरा है निजवाचक निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, ठीक है। निज का मतलब जानते हैं आप लोग, स्वयं के लिए प्रयोग होता है ये, ठीक है, स्वयं के लिए प्रयोग होता है। और वाचक मतलब होता है बोध कराने वाला, बोध कराने वाला, ठीक है। निज का मतलब स्वयं या अपने आप के लिए, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, यानी जो अपने आप का बोध कराए, ठीक है। वह संज्ञा जो अपने आप को बोध कराए, वह सर्वनाम शब्द जो अपने आप को बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका एक परिभाषा लिखते हैं हम लोग।
वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है और उसी संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, क्या है? वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है और उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है और उसी संज्ञा का बोध कराता है। जिसके साथ जो सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है उसी संज्ञा का ही बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा, जैसे राम अपने आप ही खा लेता है। राम अपने आप ही खा लेता है। ठीक है, तो आगे हम लोगों का हो जाएगा, राम अपने आप ही खा लेता है। यहाँ पे ये अपने आप है, वो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है निजवाचक सर्वनाम है। राम अपने आप ही खा लेता है। सीता अपने आप ही अब सीता अपने आप ही घूमने चली जाती है। सीता अकेले अपने आप ही स्कूल चली जाती है। इस सब चीजों में क्या है? इसमें निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम के एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे दूसरा हम लोग देख लेंगे, सीता अपने आप ही गा या बजा लेती है। क्या है यहाँ पे? सीता अपने आप ही यानी ये स्वयं को कह रहा है, यहाँ निजता को दर्शा रहा है, यानी अपने आप यहाँ क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ सीता अपने आप ही गाया बजा लेती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसमें आएगा अपने, स्वयं, ठीक है, स्वयं, खुद। ठीक है, ये सब शब्द ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।